सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक धर्मात्मा। पाठ का धर्मात्मा का अर्थ है धार्मिक व्यक्ति। पाठ का सार देखिए। इस पाठ द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें किसी को भी बिना किसी वजह के गलत नहीं कहना चाहिए। हमें किसी को भी बुरा कहने से पहले स्वयं अपने आचरण के बारे में जानना चाहिए। 20 तीर्थ यात्रियों का एक दल अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर वापसी के लिए रवाना ही हुआ था कि आकाश पर घने बादल छाने लगे और कुछ ही क्षणों अथवा कुछ ही पल या कुछ ही घोर अंधकार फैल गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया। तीर्थ यानी पवित्र स्थान पर जाकर यात्री जो थे, तीर्थ स्थान यानी पवित्र स्थान जाकर इंसान अपने अपने पापों का प्रायश्चित करता है, प्राप्ति करता है। तो इस तरह से 20 लोगों का समूह एक दल तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस आ रहा था। आकाश में घने बादल, चारों ओर अंधकार फैल गया। देखते ही देखते वर्षा भी आरंभ अर्थात शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई। तेजी से पानी बरसने लगा। रह रहकर बिजली चमक उठती, बादल गरजने लगते। तीर्थ यात्रियों को आश्रय की कहीं कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी कि वहां पर वो रुक सके और इस आंधी तूफान से बच सके। तभी बिजली के क्षणिक प्रकाश में उन्हें कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई पड़ी। तभी जब बिजली चमक रही थी, थोड़े से प्रकाश में क्या हुआ, उनको एक इमारत दिखाई दी। तीर्थ यात्रियों ने संतोष की सांस ली, को थोड़ी राहत मिली और उस इमारत के नीचे की तरह एक दूसरे से सट कर खड़े हो गए। देखिए, परंतु बरसात का जोर बढ़ता ही गया। बादलों की गर्जन तेज होने लगी। बिजली भी और अधिक तेजी से चमकने लगी। अनजाने में ही यात्रियों के हृदय में रह रहकर यही विचार आने लगा कि उनमें कोई ना कोई पापात्मा अवश्य है। यानी कि सब में आपस में ये विचार आने लगा, आपस में सोचने लगे, कहने भी लगे कि उन कोई पापी है जिसकी वजह से इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी का हमें करना पड़ रहा। उनमें से कोई ना कोई पापी है, ऐसा वो सोचने लगे। उसी पापात्मा के कारण इस आंधी, बरसात और तूफान के रूप में ईश्वर अपना प्रकोप अर्थात क्रोध दिखा रहा है। किंतु यह पापात्मा कौन है? इसी प्रश्न में डूबे हुए बार बार एक दूसरे की ओर संदेह अर्थात शक की निगाह से देखने लगे। सभी एक दूसरे को शंका भरी दृष्टि से देख रहे थे। तीर्थ यात्रियों के लिए यह स्थिति असहनीय हो उठी। असहनीय यानी सहन नहीं किया जा सकता। अंत में दल की सबसे बूढ़ी महिला, जो लगभग सभी तीर्थों का भ्रमण अर्थात सभी जगह वो घूम फिर चुकी, सारे यात्रा कर चुकी है ना, भ्रमण कर चुकी थी, उसने उस स्थिति से मुक्त पाने का एक हल खोज निकाला। उन हालातों से निकलने का एक हल खोज लिया। वह तीर्थ यात्रियों को संबोधित कर कहने लगी, हम लोगों के बीच अवश्य ही कोई पापात्मा है। आज का यह भयंकर तूफान उसी की मृत्यु की पुकार है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि हम में से प्रत्येक पीपल के उस पेड़ तक जाए और उसे छूकर वापस लौट आए। जो पापात्मा होगी वह वापस नहीं आ पाएगी। परमात्मा का कोप वहीं उसी पर बिजली बनकर टूट पड़ेगा। ऐसा उसने उपाय सूझा कि तीर्थ यात्रियों को एक एक जाकर वहां पीपल के पेड़ को छूकर आ जाए और फिर यदि वो वापस आ जाए तो वो पापात्मा नहीं, यदि वापस नहीं आया तो वहीं पर ईश्वर के प्रकोप से, क्रोध से, बिजली से उसका वहीं मृत्यु हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा कौन पापात्मा थी। यह कहकर औरत किसी के उत्तर के लिए रुकी भी नहीं, तूफान में ही बाहर निकली और एक बार भी मुड़कर देखे बिना उस पीपल को छू कर लौट आई। दूसरे लोग भी एक एक करके बाहर निकलने लगे, पीपल के वृक्ष तक जाते, उसे छूते और वापस लौट आते। दल का अंतिम सदस्य 20वां व्यक्ति ही अब रह गया था। सारे व्यक्ति जाकर पीपल के पेड़ को छूकर आ गए। अब कौन बचा? 20वां व्यक्ति। शेष अग्नि परीक्षा में
पास होकर अपने धर्मात्मा होने का प्रमाण दे चुके थे। बाकी सब क्या थे, ठुकर आ गए और धर्मात्मा यानी वही अपने आप को सोचते थे कि हम अधिक धर्म को मानने वाले हैं, हम धर्मशील हैं, हम पापी नहीं है। ये तो इस परीक्षा में पास हो चुके थे, केवल एक व्यक्ति बचा था। यह 20वां व्यक्ति 70 वर्ष का एक बूढ़ा मनुष्य था और अपने आचरण के लिए प्रसिद्ध था। मतलब उसका जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, अपने शहर अपने गांव जहां वो रहता था बहुत अच्छा था, लोगों के लिए बहुत अच्छा था। सारा गांव उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। उस वृद्ध ने बाहर जाकर पीपल के पेड़ को छूने में बहुत आनाकानी की। मतलब उस वृद्ध ने, मतलब वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो टालम टोली कर रहा था, वहां नहीं जाना चाहता था वो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। उसने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, बच्चों के खेल से अधिक इस बात का कोई महत्व नहीं है। सब बच्चों की बातें हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की बातें। किंतु किसी ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। वे उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखते रहे। उससे क्या हो गया, उसको नीचा दिखा रहे थे कि हाँ ये पापी है, उससे नफरत करने लगे, उससे घृणा करने लगे, है ना। सभी को यही लग रहा था कि इसी के कारण हम पर यह संकट आया है। महिला ने जो इस अग्नि परीक्षा की जन्मदात्री थी, उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हुए कहा, मूर्ख, क्या समझता है कि परमात्मा के कोप से बच जाएगा। लाचार होकर वृद्ध उस पीपल के पेड़ को छूने के लिए निकल निकल पड़ा। कट लाचार होकर वृद्ध भी उस पे- कट लाचार होकर वृद्ध भी उस पीपल के पेड़ को छूने के लिए निकल पड़ा। निकट पहुंचकर वृद्ध ने उस पेड़ को छुआ ही था कि उसी क्षण, उसी पल एक तीव्र आवाज के साथ आसमान से बिजली गिरी अवश्य, परंतु कहाँ, उस पीपल के पेड़ पर नहीं, वरन उस पेड़ से दूर, जहां बाकी के 19 तीर्थ यात्री अपने अपने धर्मात्मा होने का प्रमाण देकर उस वृद्ध को देख रहे, जो अपनी अग्नि परीक्षा देने गया था। सच तो यह था कि उस धर्मात्मा की वजह से सभी लोग जीवित, यानी कि उसका निकलना था वहां से, उस दल से, 20 लोगों के दल, जो 20 लोगों का दल था, उस समूह से निकलना ही था कि बिजली तुरंत आकर उन 19 लोगों पर गिर गई। क्योंकि अभी तक उन पर बिजली इसलिए नहीं गिरी थी क्योंकि वो धर्मात्मा, वो बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति उनके साथ था। उसके होने पर बाकी लोग सुरक्षित थे। जैसे ही वो निकला पेड़ को छूने, तो कहां पर आई बिजली, उन 19 लोगों पर आकर गिर गई। पापी वो 19 लोग थे। वो जो एक व्यक्ति था 20वें नंबर का, वो क्या था, वो धर्मात्म व्यक्ति था, धर्मशील, अच्छे व्यवहार आचरण का व्यक्ति था, जिसे सभी लोग पसंद करते थे उसके गांव के। तो इस तरह से वो 19 लोग उस पर शक कर रहे थे, लेकिन बचा कौन, वही व्यक्ति। बाकी सब मारे गए क्योंकि वो पापी थे। ईश्वर का प्रकोप उन पर आकर गिर पड़ा। चलिए ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द देखिए, वर्षा, बारिश, आरंभ, शुरू, इमारत, भवन, प्रकोप, क्रोध, संदेह, शंका, मृत्यु, मौत, असहनीय, सहन ना करने योग्य, मुक्ति, छुटकारा, हल, समाधान, प्रस्ताव, सुझाव, प्रसिद्ध, मशहूर, आनाकानी, टालमटोल, शेष, बचे हुए, तीव्र, तेज, महत्व, जरूरत, घृणा, नफरत, दृष्टि, नजर, जन्मदात्री, जन्म देने वाली। आप 2-3 बार इस तरह से इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से। तो बच्चों, चलिए अभ्यास करें। बस 19 प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही का चिन्ह। तो देखिए, तभी बिजली के क्षणिक प्रकाश में उन्हें कुछ दूरी पर एक दिखाई पड़ी इमारत। हाँ, किसका जोर बढ़ता ही गया, का बरसात का। ठीक है, अगला देखिए, 20वां व्यक्ति डैश वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति था, 70 वर्ष का। हाँ, लाचार होकर वृद्ध भी उस डैश के पेड़ को छूने के लिए निकल पड़ा। किस पेड़ को, पीपल के पेड़। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। कहा देखिए, बादल छाने लगे और कुछ ही क्षणों में घोर डैश फैल गया। क्या, अंधकार। हाँ देखिए, तभी तीर्थ यात्रियों ने डैश की सांस ली, संतोष की। देखिए, देखते ही देखते डैश आरंभ हो गई।
क्या आरंभ हो गई? वर्षा। वृद्धा ने कहा हम लोगों के बीच अवश्य ही कोई पापात्मा है। अगला, वृद्ध अपने डैश के लिए प्रसिद्ध था। के लिए? आचरण के लिए। तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, वृद्धा ने कहा हम में से कोई पापात्मा है। सही। हाँ, वृद्ध व्यक्ति ही पापात्मा था आएगा बच्चों, थी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा गलत। अगला गा देखिए, बूढ़ी औरत लगभग सभी तीर्थ का भ्रमण कर चुकी थी। सही। हाँ देख, बिजली 19 तीर्थ यात्रियों पर गिरी थी। सही। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर लिखित रूप में अपने खास पुस्तिका में स्वयं, और बाकी कार्य आपको स्वयं करना है। तो ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।